6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करिए और उसकी लंबाई मापिए। ठीक, तो ये सवाल है, हम सबसे पहले क्या किए, तो 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या माप के एक प्रकार के माप लिए। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से माप लिए 0 से लेकर 6 तक। इसके बाद यहाँ पे रख के एक सर्कल बना दिए, इस प्रकार से सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल बनाए। आगे सवाल में कहा है कि केंद्र से 10 सेमी दूर खींचना है एक लाइन और वहां से स्पर्श रेखा खींचना है और उसकी लंबाई को मापना है। तो ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हम एक लाइन खींचे और लाइन खींचने के बाद ये बिंदु ओपी हो गया। अब पी बिंदु पर हम प्रकार का नोक रखते हैं पुनः, और ये प्रकार का नोक रखने के बाद ओपी जो है इसको आधा से ज्यादा माप लिए, आधा से ज्यादा माप एक बार इधर काट लिए, एक बार इधर काट लिए, फिर पी बिंदु से प्रकार को घुमा करके और ये इसको जो काटे हैं बाइसेक्ट करना इसको कहते हैं, ये इधर से काट लिए और ये पुनः इस तरफ से काट लिए। जहाँ जहाँ कटा है ना इसके बीच में हम स्केल रख के मार्क लगा देते हैं, कहाँ कहाँ कटा है। तो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे हम मार्क किए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। जहाँ ये ओपी को काटा है ना ये हो गया हमारा एक नया केंद्र, और नया केंद्र लेकर के और इतना को हम एक रेडियस मान लिए, त्रिज्या मान लिए, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में बराबर होंगे, मान लिए इस बिंदु का नाम है एम। ठीक, तो ओ एम त्रिज्या लेकर के एक नया वृत्त खींचते हैं। वृत्त हमारा कुछ इस प्रकार हुआ। तो ये पहले जो 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त था इसको ओरिजिनल वृत्त कहेंगे। ये दूसरा जो खींचे हैं वृत्त, ये वृत्त जो है इस वृत्त को जिस बिंदु पर काटा है, जैसे इस बिंदु पर काटा है इसका हम नाम दिए ए और ये बिंदु पर काटा है इसका नाम दिए बी, तो यही हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। पी से यदि ए को मिला देते हैं तो ये एक स्पर्श रेखा, और पी से अगर बी को हम मिलाते हैं तो ये दूसरी स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा की लंबाई कहा था मापने को, तो हम मापते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर इधर भी, और ये भी स्पर्श रेखा को अगर मापते हैं तो 8 सेंटीमीटर आता है। ठीक, यानी किसी बिंदु से ना एक सर्कल पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो हमेशा बराबर होते हैं। यानी ये एपी की माप हो गया 8 सेंटीमीटर और बीपी की माप भी हो गया 8 सेंटीमीटर, ओपी की माप हो गया ये टोटल हमारा 10 सेंटीमीटर। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, यही हमारा प्रूव करना था, यही हमें बनाना था। अब इसको हम भाषा के रूप में लिखते हैं। क्या कैसे भाषा लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि ओ त्रिज्या का एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, ओ से पी की दूरी 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, फिर पी बिंदु से और ओ बिंदु को केंद्र मान करके हम बाहर की ओर प्रतिच्छेद करते हैं यानी बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के बाद जो है हम इस त्रिज्या पर मतलब ये ओपी रेखा पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ मिल गया हमें क्या, त्रिज्या। एक नया वृत्त का निर्माण किए, नया वृत्त से ओरिजिनल वृत्त जो मूल वृत्त है वो और नई वृत्त है वो दोनों वृत्त जहाँ एक दूसरे को काटा है वहाँ से पी बिंदु से हम मिला दिए। यही हो गया हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चित्र बनाना। अगर ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें।